नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम एक बार फिर से बात करेंगे हिजाब, असली तालीम, कानून और मजहब की। जी हाँ, लगातार हिजाब पर हाई कोर्ट के फैसले पर मिले जुले रद्दअमल सामने आ रहे हैं। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी रहेंगे। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। स्कूल टाइम पे तो ड्रेस कोड्स होते हैं, बट कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में ड्रेस कोड्स होते ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और एटलीस्ट उन लोगों का अंदर अलाउ करना चाहिए ताकि लोग अपना हिजाब अंदर निकालें। ये फ्री कंट्री है, यहाँ पे कुछ भी पहन सकते हैं। हम स्कर्ट में घूम सकते हैं लेकिन हिजाब में नहीं घूम सकते। हिजाब पर हाई कोर्ट के फैसले पर मिला जुला रद्दअमल लगातार सामने आ रहा है। अर्जी गुजार फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पहुंच गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया है। उधर अदालत के फैसले के बाद आज उडुपी और शिमोगा में तालीमी इदारे खुल गए हैं। गुलबर्गा और बीजापुर में कुछ कॉलेज की तालिबात ने अदालत के फैसले पर नाराजगी का इजहार किया और क्लासेस का बाइकआउट किया। इस बीच कर्नाटक के भटकल में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुबह से बंद बनाया जा रहा है। कर्नाटक की मिलती तंजीमों ने कल यानी जुमेरात के रोज पुरअमन बंद की कॉलेज यूनिवर्सिटी वाज़ेह है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर रियासती हुकूमत के 5 फरवरी के हुक्मनामे को दुरुस्त करार दिया है। अदालत के मुताबिक जिन कॉलेजों में यूनिफॉर्म तय है उन कॉलेजों की तालिबात को एतराज नहीं करना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि मुस्लिम खवातीन के लिए हिजाब का पहनना मजहब का लाजमी जुज़ नहीं है। और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। चलिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल समद खान साहब, जिनसे हम कुछ तकनीकी पहलुओं पर आज ज़रूर बात करेंगे। और कुछ ही देर में हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान डॉक्टर फरजाना रहीम भी जुड़ेंगी, जो कि सीनियर लीडर है बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा कर्नाटका से ही। चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। एडवोकेट अब्दुल समद खान साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करेंगे अपने खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। और आपसे हम जानना चाहेंगे ये जो कल फैसला आया है उसको आप किस तरह से देखेंगे, आपका इस पर हम पहला तबसरा चाहेंगे। वालेकुम अस्सलाम नाजरीन, ये बिल्कुल जो है एक ऐसी चीज है जो सारे मुल्क में बेदारी, सारे मुल्क में हिजाब 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 करके डिस्कशन हुआ, जो पूरे मुल्क के तवज्जो जो है कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर थी। वो कल फैसला आया है, लेकिन ये फैसला मिला जुला है, जिसने सूरह नूर और सूरह अहज़ाब के आयतों पर बिल्कुल जो है खिलाफ गया है। इसकी अपील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूरह नूर आयत 30 में जो है अल्लाह के रसूल के साथ अल्लाह ने जो है फरमाया, ऐ नबी कह दो, अपनी उम्मत से कह दो कि जो है नजरें मर्दों के नजरें नीचे रखें और जो है औरतों को जो है अपनी जीनत को छुपा कर रखें। ये हुक्म है। ये हुक्म को जो है हाईकोर्ट ने पता नहीं सारे, हम भी यूसुफ उचाला साहब और तामन साहब बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स इसकी पेशी किए थे, लेकिन उसके बावजूद हाईकोर्ट इस पॉइंट को जो है उठाने में नाकाम हुई है। हम हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाने के लिए ऑलरेडी अपील हो गई है। इंशाअल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के हिसाब से जो हमारा जो प्रोटेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसके हिसाब से हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह हाईकोर्ट जो है ये फैसले को बदलेगा। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कुरान और हदीस के साथ हमारी मुस्लिम उम्मत इल्म, कुरान और हदीस के साथ हिजाब के साथ इल्म पाने में कामयाब होगी इंशाअल्लाह। जी अब्दुल समद साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, कल से इस अहम मामले पर लगातार हम बात कर रहे हैं। तमाम तर एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ जानकारों का ये भी मानना है, कुछ का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो दलीलें रखी गई उनमें कुछ क्या कमजोरी रह गई, क्या जो बुनियादी तौर पर तैयारी होना चाहिए थी क्या वो नहीं रही। चूंकि आप खुद एडवोकेट हैं इसलिए आप तकनीकी तौर पर ये जानना चाहेंगे। आगे बात करें उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है हमारे नाज़रीन के लिए। देखिए, बिल्कुल टेक्निकल इसमें थोड़ी तकलीफ हुई है, क्योंकि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास अपील करने का एक फैसला था। हुकूमत के कोई भी ऑर्डर को हाईकोर्ट को आने से पहले सेक्रेटरी के पास हमारे पास एक मौका था
उस मौके को हमने चूक दिए। वो उस मौके को खत्म करके फिर हाईकोर्ट जा सकते थे, लेकिन कुछ वकला की जल्दबाजी जो है, एक हमारी अपील की एक रुकावट हुई। वहां जाकर हुकूमत से ही जो है क्लैरिफिकेशन हो सकता था, सेक्रेटरी उस पर फैसला ले सकते थे। उसके बाद अगर वहां हमको नाकामी हुई तो फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना था। हाईकोर्ट में तो सारी दलीलें बहुत अच्छी प्रेजेंट की गई। यूसुफ उछाला साहब बहुत अच्छे से जो है आर्ग्यूमेंट किए हैं, हमारे कामन साहब भी जो है सारे दलीलें रखी है, लेकिन उसके बावजूद हाईकोर्ट पता नहीं कहाँ चूक हुई है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की इसकी बराबरी होने की उम्मीद है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक वकील होते हुए मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जो है हायर अपर कोर्ट पे हमको इसका फैसला दुरुस्त मिलेगा करके उम्मीद। जी बिल्कुल सर, और कोर्ट के फैसले का यकीनन हम सभी एहतराम भी करते हैं, इसीलिए कुछ भी कहने से पहले इसकी कुछ तकनीकी बातों को भी समझना ज़रूरी है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसी टर्म्स थी, कुछ ऐसे अल्फाज थे, कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स थी जिनको अगर वहाँ पर अवॉइड किया जा सकता था, उसके बाद शायद तस्वीर कुछ और सामने आती? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो मजहब का मामला है, मजहब और जो हमारा आईन है, इन दोनों में बहुत ही एहतराम रखना है, बहुत ही इसमें बुनियादी जो चीज़ें हैं उनका ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी होता है। आगे चीज़ों को समझने के लिए आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे सर। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये किसी का पर्सनल मामला नहीं है, ये कौम मिल्लत का मामला है। बिल्कुल, यहाँ एक 6 अफराद या किसी का एक पर्सनल इशू नहीं है। ये कौम मिल्लत का, कुरान और हदीस का, इस मुल्क के मुस्तकबिल में मुसलमानों का मुस्तकबिल, हर चीज इस पर छुपा हुआ है। तो इसमें जो है कोई भी वकला कोई भी फैसला लेने से पहले सब बैठकर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। इसमें टेक्निकलिटीज क्या होंगी, कैसे करना है, ये सब करना है। अब फैसला आ गया है। जी बिल्कुल, तो लगातार हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल समद साहब भी मौजूद हैं और शायद उनका जो है वो म्यूट हो गया है। उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि वो अपना जो अनम्यूट कर दें ताकि उनकी आवाज़ जो हमारे नाज़रीन तक पहुंच जाए। और इस बीच हमारे साथ हमारी एक और ख़ास मेहमान डॉक्टर फरजाना रहीम भी मौजूद हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा कर्नाटका से। डॉक्टर फरजाना रहीम, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास पेशकश खबर दोपहर में। और जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि कल का जो ये कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद से लगातार इस पर रिएक्शंस भी आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर अपने इस खास प्रोग्राम में आपका भी हम तबसरा चाहेंगे, किस तरह से आप इसको देखेंगी, क्या आपका रिएक्शन? आप मेरे से पूछ रहे हैं जनाबा? जी 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 फरजाना मैम। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फरजाना रहीम जी हूँ। बस आपका सवाल क्या था मेरे को बोलिए। जी जी मैम, आप कल जो ये फैसला आया है उस पर रिएक्शन के बारे में आ रहा है, उसके बारे में आप पूछ रहे हैं ना? तो रिएक्शन में कुछ भी नहीं। अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं सब लोग, ऐसी कोई बात नहीं, पकड़ नहीं है। अभी देखिए मैं बीजेपी में काम करती हूँ तो भी मैं बुरखा भी पहन के जाती हूँ तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। जमाने से मैं तो बुरखा पहन के जाती हूँ, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन वैसे तो नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं। तो इन लोगों का यही कहना है कि कोर्ट ऑफ लॉ का ऑर्डर है ये, कोर्ट ऑफ लॉ को सब लोगों को सर तस्लीम हम करना है। अगर इन लोगों को पसंद ना आए तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ये बोल रहे हैं कि बस क्लासेस में जब स्टूडेंट्स बैठेंगे तो यूनिफॉर्म के साथ बैठना चाहिए। यूनिफॉर्म किस लिए रखते हैं? हर किसी का एक दूसरे तरीके का अगर ड्रेस दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जी बिल्कुल मैम, यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं और तो यहाँ बस ये इतना ही बता रहे हैं। जी मैम, यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि यूनिफॉर्म तो बहुत ये नहीं कह रहे हैं कि नकाब नहीं पहनो, बुरखा नहीं पहनो। जी मैम, आपसे हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे जो रिपोर्टर हैं, नुमाइंदे रऊफ भी मौजूद है। रऊफ, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां से तालिबात ने क्लासेस का बाइकआउट किया है, इसकी भी खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ भटकल में बंद बनाया जा रहा है, कल भी बंद की कॉल दी गई है। तमाम तर चीजों की तफसीलात चाहेंगे रऊफ।
سے اہم بات یہ ہے کہ کچھ ہی دیر پہلے ریاست کرناٹک کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ کل ریاست بھر میں پرامن طریقے سے رضاکارانہ طریقے سے بند کا منایا جائے گا، اور یہ کال جو ہے مختلف ملی تنظیموں نے مل کر دی ہے۔ اس بند کی کال میں جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند، اہل حدیث، جماعت اہل حدیث، سنی جماعت، اس طرح مختلف تنظیمیں اور جماعتیں اس بند میں شامل رہیں گی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے سلسلے میں مسلم تنظیمیں اپنی ناراضگی درج کریں گی، اپنی مایوسی کا اظہار اس بند کے ذریعے کریں گی۔ ہنا اور رؤوف، کچھ مقامات سے یہ بھی خبر آ رہی ہے جیسے گلبرگہ، بیجاپور، یہاں پر طالبات نے اپنی کلاسز کا بھی بائیکاٹ کیا ہے۔ ہاں جی، دیکھیے آج جبکہ کل ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا جس کے تحت جو ہے حجاب پر پابندی برقرار رہے گی کرناٹک کے کالجوں میں، اور جہاں پر سرکاری کالج ہوں یا پھر جہاں پر کالج ڈیولپمنٹ کمیٹی یا کونسل جو ڈریس کوڈ مقرر کی ہے وہاں پر جو ہے حجاب پر پابندی رہے گی۔ تو لہٰذا ہم نے دیکھا کہ آج جو ہے بیجاپور، گلبرگہ اور بیدر اور چند ایک اور مقامات پر مسلم لڑکیوں نے کالج پہنچ کر وہ واپس پھر گھر لوٹ گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اس کی قدر کرتی ہیں، لیکن وہ حجاب وہ چاہتی ہیں کہ حجاب بھی ان کا حق ہے، وہ حق انہیں حاصل ہو۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے جو ہے آج احتجاجاً اپنے کلاسوں کا بائیکاٹ کیا ہے۔ رؤوف، آپ سے جاننا چاہیں گے ابھی کیا کچھ ایسی تصویریں بھی سامنے آئیں، یا جس طرح سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو طالبات تھیں، جو اسٹوڈنٹس تھیں، جب اپنی کلاسز کو جا رہی تھیں تو کالج کے گیٹ سے ہی انہیں واپس کر دیا گیا تھا، کیا آج بھی کچھ ایسی تصویریں نظر آئیں؟ جی، آج ایسی کوئی تصویر نظر نہیں آئی ہے، البتہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرناٹک کے کالجوں کے باہر حفاظتی انتظامات ضرور ہیں، پولیس کا بندوبست ہے، اور جہاں پر حساس علاقے ہیں وہاں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے کسی بھی طرح کا احتجاج نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی طرح کی گروہ بازی یہاں پر گروہ بندی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ پرامن طریقے سے ہی صحیح چند ایک مسلم لڑکیوں نے آج احتجاج درج کیا۔ اور ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ کالجوں میں جو ہے ایک کمرہ مختص کیا گیا ہے جہاں پر وہ پردہ یا حجاب اتار کر کلاس روم میں داخل ہو سکتی ہیں۔ تو اس نظام کے تحت بھی جو ہے آج کلاسوں میں کئی مسلم لڑکیوں نے حصہ بھی لیا ہے، اور چند ایک مقامات پر چند مسلم لڑکیوں نے بائیکاٹ کیا ہے۔ رؤوف، آپ سے جاننا چاہیں گے یہاں پر یہ بھی ایک چیز واضح کرتے چلیے کہ طالبات کے لیے ہی ہے اس طرح کا نظم، یا پھر وہاں جو اساتذہ، جو لیڈی ٹیچر آتی ہیں، کیا ان کے لیے بھی کچھ اس طرح کے احکامات ہیں؟ یہ بھی پش و پیش میں یہ معاملہ لگاتار سامنے آ رہا، آپ کے ذریعے ہم یہ وضاحت چاہیں گے۔ جی دیکھیے، یہ پورا معاملہ جو ہے وہ صرف طالبات کی حد تک ہے، یونیفارم کی حد تک ہے۔ یہاں پر ٹیچروں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، ٹیچروں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ چند ایک اس سے پہلے جو معاملات پیش آئے ہیں کہ ٹیچروں سے بھی کہا گیا، کالج انتظامیہ ہو، پرنسپل ہو، کہ وہ حجاب یا پردہ اتار کر آئیں۔ تو یہ بھی معاملات پیش آئے ہیں چند دنوں قبل۔ جی، تو آج ایسا کچھ نہیں ہے، صرف طالبات کے لیے ہی۔ اور رؤوف، آپ سے لگاتار ہم اپڈیٹ لے رہے ہیں کیونکہ وہاں کے حالات پر نظر بنی ہوئی ہے۔ ایڈوکیٹ عبدالصمد صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے ایک باشعور شہری کے طور پہ، دانشور کے طور پہ آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ ابھی جب بات تمام تر سامنے آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا خمیازہ، سب سے زیادہ اس کا جو اثر ہے وہ ہماری بچیوں کی تعلیم پر پڑ رہا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ کئی والدین، کئی سرپرست جو تھے وہ ان بچیوں کو کالج کے گیٹ سے ہی واپس لے گئے تھے۔ اب بھی لامحالہ انہی کے اوپر کہیں نہ کہیں اثر پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ تعلیم پہلے ہی ہماری بچیوں کی بہت مشکل سے وہ نکل پاتی ہیں، اور اب جب اس طرح کے معاملے سامنے آ رہے ہیں تو اس جانب بھی ہم سب کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا۔ کیا کچھ آپ کا تجزیہ؟ والا ہے
अभी नेशनल सेंसस में आया है, सेंसस में आया है सबसे कमतर मुस्लिम लड़कियों में जो है इल्म का मयार बहुत कम है, 62% है। जी सर। देखिए जैन छोटी कम्युनिटी है 87%, सिख, ईसाई, बुद्ध। लेकिन अब बदकिस्मती जो कौम इकरा पे उसकी जिंदगी है, जो कुरान मजीद उतरा इकरा बिस्मि रब्बी, यानी पढ़ो अल्लाह के नाम से, बिल्कुल, बिल्कुल। यही हमारा पैगाम था। लेकिन यही कौम आज इल्म के लिए भटक रही है, ये बहुत दुख की बात है। हमारे बच्चियों पर ये फैसले से थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उम्मीद है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा हक है कि बच्चियों को उनका हक पूरा मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन कौम और मिल्लत जो है, सारे मसाजिद मदारिस मकातिब जो हैं, सब जो है इल्म पे काम करे, इकरा बिस्मि रब्बिक, इसी पे काम करे। जैसे नमाज फर्ज है, जैसे रोजा फर्ज है, उसी तरह कुरान मजीद की है पहली आयत, ये फर्ज है एकदम हमारे ऊपर। हम हर मस्जिद में, हर मदरसे में, हर मोहल्ले में जो है हमारे नौजवान, हमारे पढ़े लिखे दानिश्वर अकाबिर इसका फैसला ले कि बच्चों को सबको पढ़ाया जाए। अगर हमारे इदारे हो तो ऐसी कोई हम जाके किसी के पास भीख मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब क्रिश्चियन 1.5% रहते हुए सारे हिंदुस्तान को इल्म बांट रहे हैं, लेकिन हम 18% रहते हुए किसी को कुछ दे नहीं रहे हैं, सिर्फ लेने के लिए हाथ पसार रहे हैं। जो कौम लेना चाहती है उसको ज्यादा दर तक कोई पसंद नहीं करते, देने का हक रखना चाहिए। तो मैं गुजारिश करता हूँ आपके टीवी के इस चैनल के जरिए, जी सर, हमारे जो पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, जो अकाबिर हैं, जो दानिश्वर हैं, सब जो है हर मस्जिद, हर मोहल्ला, हर ट्रस्टों, इंस्टीट्यूशंस में ऐसा प्लान करे कि मसाजिद में इमीडिएट बेबी सिटिंग, नर्सरी, LKG, UKG इमीडिएट इफेक्ट शुरू करे। इसके लिए तो कोई ज्यादा एडमिशन की उसकी प्रॉब्लम नहीं है। हर मस्जिद में एक हिस्सा मस्जिद का तय करे, ये मस्जिद है, जुम्मा के दिन छुट्टी दें, रमजान का छुट्टी दें, बाकी का पूरा साल जो है सारी मस्जिद को यानी तालीमी इस्तेमाल करें। इदारों की बहुत ज्यादा जरूरत है और खास तौर से इस तरह के माहौल में इस जानिब काम करने की जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर फरजाना रहीम भी मौजूद हैं। डॉक्टर फरजाना, आपसे हम जानना चाहेंगे, ड्रेस कोड के बारे में हम बात कर रहे थे और जिस तरह से ये कई बार हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए जो केंद्रीय विद्यालय चलाए जाते हैं, वहां पर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो हिजाब के साथ आती हैं। उनकी शर्त यही है कि ड्रेस के साथ उसका कलर जो है वो मैच करे। लेकिन कर्नाटका में ये बात जब से उठी है तब से कहीं ना कहीं ये चीज जरूर देखी जा रही है कि आखिर कर्नाटका में क्यों, क्या वहां पर जो गवर्नमेंट है, जो रियासती हुकूमत है, वो दूसरे अहम मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, काम नहीं कर पा रही है? इस तरह के इल्जाम भी लगातार अपोजिशन लगा रही है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ जनाबा कि ये एक किस्म का पॉलिटिक्स बन गया कर्नाटक में, ये एक किस्म का पॉलिटिक्स बन गया कर्नाटक में। तो ये और भी उछालने वाले ज्यादा हो गए, रत्ती भर था तो इसको ज्यादा खींचने वाले ज्यादा हो गए, इसको तो इलास्टिक जैसा खींच के और ज्यादा ऊंचा कर दिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हो, भला लड़के हो या लड़कियां, अगर ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए ऐसा ही उकसावे में आ जाए, फिर बच्चे हमारे नहीं पढ़ेंगे, तालीम याफ्ता नहीं होंगे, तो इनको अल्लाह करीम इनको आएगी कहाँ से अक्ल? लेकिन फरजाना मैम, ये तो आप भी देख रही हैं, आप भी मानेंगी कि इस पूरे तनाजे का असर सबसे ज्यादा बच्चियों की तालीम पर, उनके जहनों पर पड़ रहा है, तालीम उनसे छूट गई है। बेशक 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा इंटेंशन है कि नौज़बिल्ला ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी राउत भाई बता रहे थे कि वहाँ पे कॉलेज में है, स्कूल में है, ये एक रूम उनको दिया गया है, वहाँ पे वो जाके अपना स्कार्फ जो बच्चियां बांध के जाती हैं, वो बच्चियां वहाँ पे स्कार्फ उतार के जाएं, फिर दोबारा घर जब वापिस आते हैं, लौट के आते हैं तो फिर दोबारा पहन के आ जाएं। ऐसा वहाँ पे
बंदोबस्त भी किया गया है। ऐसे भी अगर बच्चे चाहेंगे तो कर सकते हैं। ये जो तालीम बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ के जो घर पे रह रहे हैं, जी, जी। ये बहुत ही दिल दुखाने वाली बात है। अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि ये कौन सी बड़ी बात नहीं है कि 2% लोग रह के क्रिश्चियंस ऑल ओवर हिंदुस्तान में इल्म बांट रहे हैं, तो मुसलमान 18% रह के इल्म बांट नहीं सकते क्या? बेशक इनकी बात से मैं पूरी तरह से मैं वाबिस्ता हूँ कि बेशक ऐसे भी ये कर सकते हैं, ऐसे जी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और तो हमारे इस कोई डिस्कशन इनको का कोई मकसद वांदा भी नहीं मैम रहेगा, यही है कि प्रॉब्लम हम नहीं यहाँ रहेगी। पर जो एक अच्छी चीजें हैं वो यहाँ पर सामने रखें और क्या आगे अपनी कौम के लिए किया जा सकता है उस चीज को सामने लाएं। मैम आपसे हम ये जानना चाहेंगे, फरजाना मैम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा में हैं, एक खातून भी हैं और बच्चियों की तालीम की अहमियत और इफादियत से भी आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, उसको समझती हैं। आपको लगता है कि अभी भी हमें बेदारी की जरूरत है, हमारी कौम को बेदारी की जरूरत? आप जैसे जो लोग जब इस पार्टी में मौजूद हैं तो क्या वो अपनी तमाम तर चीजें यहाँ पर नहीं रख सकते कि सियासत को इस तरह के मामलों से दूर रखा जाए, तालीम के मामले को लाया जाए? बेशक ये मतलब कुछ एक तरीके का सियासत ही हो रहा है जनाबा। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं खुद बीजेपी में काम करके मैं खुद बुर्खा पहन के जाती हूँ तो कोई कुछ नहीं बोलता। इवन मेनका गांधी जी आई हुई थी तब भी मैं बुर्खा पहन के गई, मेरे को कोई कुछ बोले नहीं। इवन मोदी जी आए हुए थे तो फिर मेरे को वीवीपीआई कार्ड दिया गया, मैं वहां पे भी पहन के गई तो कोई कुछ नहीं बोले। हमारे और भी मिनिस्टर्स आते हैं, मैं पहन के कई बार जाती हूँ, तो मैं जाती हूँ तो मेरे को आज तक कभी कोई रोक टोक नहीं किए बीजेपी में। दरअसल बात यह है कि मैं बचपन से ही बीजेपी में काम कर रही हूँ मेरी फैमिली के कारण, तो मैं ये कह रही हूँ कि कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। ठीक है फरजाना मैम, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे। जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो हमें उनकी एजुकेशन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ना कि ये कि क्या उन्होंने हिजाब लगाया है या नहीं। तालीम ज्यादा जरूरी है या दूसरी चीजें? मैं ये समझती हूँ कि अगर तालीम याफ्ता हो जाएंगे ना तो हम लोगों को अक्ल अपने आप आ जाएगी, हम लोगों को नॉलेज अपने आप आ जाएगी। तालीम का होना बहुत जरूरी है। क्यों अभी भाई साहब बता रहे थे आका नबी इकरा का अभी सूरह इकरा का अभी बता रहे थे विर्द करके, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम तालीम हासिल कर सकते हैं। जबकि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा फरमान है हम तालीम याफ्ता बन सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। पहला जमाना ऐसा लेकिन था यहाँ कि उनके उस्ताद वगैरह घर पे मेरा आके यही सारा एक तालीम सवाल है कि हासिल जब इस तरह की तमाम तर चीजें सामने आएंगी, इसका असर पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं, उन बच्चियों की तालीम पे पड़ रहा है, उनके जहनों पर पड़ रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। टूट रहे हैं बेशक बेशक। तो इस जानिब आपकी पार्टी आपकी हुकूमत है वहां, बच्चों को उसकी तरफ से क्यों नहीं कोई कोशिश की जा रही है? अभी ये लोग कोशिश क्या करना है, अभी ये लोग खुद ही सब लोग हमारे कौम के जो लोग हैं सब लोग बोल रहे हैं कि अगर इनसे नहीं होगा। अभी ये पार्टी पार्टी पार्टी, देखिए अभी ये बीच में पार्टी कहाँ से आ गई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उछालने वाले कोई और थे, हम लोग बोलना नहीं चाहते कि पार्टी का नाम, ये उकसाने वाले कोई और पार्टी वाले थे, उनका नाम अभी मैं लूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग ऐसे छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उकसाने के काम कर रहे हैं। यानी आप इस पे पूरी तरह से सियासत को देखती हैं, सियासत की जा रही है इस नाजुक मामले पर। को एजुकेशन नहीं दिला के जनाबा, हाँ सियासत है जनाबा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए हमारी कौम को इल्म में, हर चीज में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज में पीछे 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 रखा गया, क्योंकि हम लोग अगर तालीम याफ्ता हो जाएंगे, हमें टेक्नोलॉजी मालूम पड़ जाएगी, हमें नॉलेज आ जाएगी, हम हर तरीके से हम लोगों को मालूमात हो जाएगी, हम लोग बाहर घूमने फिरने लगेंगे। और इन लोगों का ये भी कहना है कि ये वोट बैंक की वजह से ऐसे मुसलमानों के दिलों में। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ चूंकि हमारे साथी रऊफ भी मौजूद है। रऊफ, लगातार इस पर हम सियासी रद्द-ए-अमल भी देख रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में आपने खुद देखा कि जब से ये मामला शुरू हुआ है सबसे ज्यादा मुतासिर हमारी बच्चियों की तालीम देखी जा रही है। अगर वो पढ़ने आना भी चाहती हैं तब भी उनके सरपरस्त जो हैं कहीं ना कहीं उनको अगर कॉलेज में नहीं जाने दिया जा रहा तो वापस ले जा रहे हैं, घर बिठा रहे हैं। ये खतरनाक सूरत हाल है।
جی بالکل بھی یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ مسلم لڑکیاں نے جو مطالبہ رکھا ہے کہ وہ یونیفارم کے طرح ہی اسی کلر کا حجاب بھی پہنیں گی جی اور وہ صرف حجاب کی انہوں نے اپیل کورٹ سے کی تھی اور اس کے لیے انہوں نے طویل جدوجہد بھی کی. پہلے کالج میں اپنا احتجاج کیا, اس کے بعد جب انہیں کالج میں انصاف نہیں ملا تو انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. 1 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا, پھر اب 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے جس کے تحت بھی وہ جو ہے حجاب یا کوئی اور مذہبی نشان کے ساتھ جو ہے کلاس روم میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں. تو اس لحاظ سے ایک جانب یہ فیصلہ ہے, تو دوسری طرف جو ہے پڑھائی کا بھی مسئلہ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پڑھائی بھی متاثر ہو سکتی ہے. اگر کالج اگر کلاسز اٹینڈ نہیں کیے جائیں گے, کلاسز بیک آؤٹ کیے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اثر پڑھائی پر بھی ہوگا. جی بالکل. ایڈوکیٹ عبدالصمد صاحب, آپ ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہیں اور آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں, اس سے پہلے بھی اس طرح سے معاملے آئے تھے, ہم نے دیکھا تھا چاہے بامبے ہائی کورٹ میں ہو یا پھر کیرل ہائی کورٹ کا معاملہ ہو, وہاں پر اتنا زیادہ جو کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے اس طرح سے وہاں پہ نہیں ہوا تھا. تو یقیناً ابھی آگے جانے سے پہلے, کیونکہ ہم قانون کی بات کر رہے ہیں, باریکیاں سمجھنا ہوگی, کس طرح سے وہاں پر استعمال کرنا ہے, کن الفاظ کا, کن چیزوں کا, کن خاص طور پر جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس کے بارے میں باقاعدہ اسٹڈی کرنا ہوگی, تبھی آگے جانا چاہیے. بالکل ہینا میڈم, میں آپ کی بات سے میں ایک دم اتفاق رکھتا ہوں. دیکھیے جو 6 بچیوں کا جو معاملہ آیا جو اڑپی کالج کا تھا, یہ پوری وومن کالج تھی. یہاں غیر ضروری جو ہے معاملہ اچھال کر قوم اپنے آپ پہ ملت لیے پورا. جہاں لڑکیوں کی کالج تھی, جہاں پورے لڑکیاں انتظامیہ تھا, وہاں کا معاملہ تھا, تو اس معاملے کو وہیں سے وہیں ٹیکنیکلٹی سے رفع دفع کر سکتے تھے. آج بھی جو ہے ہائی کورٹ میں اتنا اچھا کلیئر کر دیا گیا کہ وہاں کی لوکل کمیٹی پورا مختیار, پورا پاور رکھتی ہے کہ وہاں کی لوکل کالج انتظامیہ کا یہ اس کے سپرد ہے ہر چیز. اگر قوم و ملت اتنی کامیاب ہو کہ لوکل کمیٹی میں اپنی بات منوا لے تو یہاں ہائی کورٹ تک آنے کی ضرورت نہیں. ابھی اس آرڈر میں بھی خلاصہ ہے کہ کیسے بھی کر کے آپ لوکل کمیٹیز میں, وہاں جو لوکل انتظامیہ رہتا ہے, وہاں اسٹوڈنٹس, ٹیچرز اور لوکل ممبرز کے ساتھ ایک میٹنگ ہوتی ہے. اگر وہاں یہ اپنی بات رکھ کے کامیاب ہو گئے, بھئی ہمارے بچیاں سیم کلر کا دوپٹہ جو ہے سر پر اپنے چیسٹ پر اوڑھ کر آ سکتی ہے, اتنی گنجائش کرو. اگر لوکل کمیٹی مان لیتی ہے تو ہائی کورٹ کا کوئی کورٹ کا فیصلہ وہاں کہیں لاگو نہیں ہوتا, لوکل کمیٹی کے اوپر جو ہے چھوڑ دی گئی ہے ہائی کورٹ نے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہے ہم تعلیم یافتہ اخلاقاً آدمی جو ہے مل کر اس لوکل کمیٹی میں انوالو ہو کر وہاں کے لوکل آدمیوں کو ہم سمجھانے میں کامیاب ہو. بھئی بچیاں ہیں, ہماری ٹریڈیشن ہے, سالوں کی ٹریڈیشن ہے کہ ہمارے عورتیں بغیر پردہ کہیں نہیں گئے, آپ کہیں دیکھے ہو کیا؟ تو وہ بھی اتفاق رکھتے ہیں. ہمارے ہندو برادران وطن ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملاتے ہیں. جب ہم اخلاق پیش کریں گے تب, اگر ہم اخلاق نہیں پیش کر رہے ہیں تو یہ انتشار کی بات ہوتی ہے. یہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز اپنے گین کے لیے اسلام کو ایک دم ایک ایسا فنڈامنٹل بنانا, اس کو ایک دم ٹیرر جیسا بنانا, یہ سب کوئی کمیونٹی میں ہندو کمیونٹی ایکسٹریمسٹ ہو. جی بالکل, اور کافی اہم باتیں یہاں پر اس ڈسکشن میں نکل کر سامنے آئی ہیں. تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دینا ہے, تعلیم گاہوں کی جانب توجہ دینا ہے, اور خاص طور پر سیاست سے ان تمام چیزوں کو دور رکھنا ہے. تعلیم ابھی زیادہ ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اپنے تینوں مہمانوں کا, رؤف آپ کا بھی, ڈاکٹر فرزانہ میم آپ کا بھی, اور ایڈوکیٹ عبدالصمد صاحب آپ تینوں کا ہمارے اس خصوصی مذاکرے کا حصہ بننے کے لیے. تو آج کے خبر دوپہر میں فی الحال اتنا ہی. آداب.